तुम्हारी तरजीह बन गई है अब? मैं एक बच्चे का बाप बनने वाला हूँ शांजे। बस करो फरहान, तुम तो ऐसे कह रहे हो खुदा तुम्हें जहन्नुम की आग में जलाएगा अगर तुमने दूसरी शादी कर ली तो। बेटा मैं तो यहाँ हाथ फैलाकर जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन माँ जी को अगर पता चल गया कि मैं यहाँ हानिया के दरबार का भिखारी हूँ, ये सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम एक काम करो, अपना बैग पैक करो और अपने घर के लिए निकलो। मैं भी वहीं जा रही हूँ। क्या बात है कोमल भाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। मैं फाइक अहमद से मिलने जा रही हूँ और तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शांजे कि हदीका ने मेरी खातिर कैसी कुर्बानियां दी हैं। जब से वो इस घर में आई है गमों के सिवा कुछ नहीं देखा उसने। अम्मी की खातिर कितनी बार जानबूझकर उसे दुख दिया। हदीका से मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरे दिल की असल चाहत तुम हो। हमेशा तुम थी और तुम रहोगी। जितना दुख तुम्हें हो रहा है ना, उससे कई ज्यादा मुझे हो रहा है कि तुम मेरी होना चाहती हो, लेकिन मैं नजरें चुरा रहा हूं तुमसे। घर मेरा वीरान सा है। जिंदगी के किस मोड़ पर ले आई है ये मेरी पहली मोहब्बत मुझे। तुम्हारा दुख देखूं या हदीका का। घर मेरा वीरान सा है, जैसे सहरा में शजर। शांजे, ये क्या बेटा, कहाँ जा रही हो? और ये सूटकेस? आई एम सॉरी पुप्पो, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी। मुझे नहीं करनी फरहान से शादी, मुझे बस अपने घर जाना है। अरे बात क्या है मेरी जान, क्या हुआ शांजे? कुछ नहीं पुप्पो, बस मैं अपने घर जाना चाहती हूँ वापस। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 मिनट, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। प्लीज मुझे अपने घर जाने दे। अच्छा ठीक है ना, ऐसे कैसे घर जाने दो तुम्हें? 2 मिनट आओ तो सही मेरे साथ। बैठो तो सही मेरी जान, एक जिंदगी बैठो। शाबाश, बैठो। तुम भी रो रही हो? तुम भी शिकस्त मानकर जा रही हो मुझे अकेला छोड़कर? शांजे क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। पुप्पो वो, अरे मेरी जान, अगर फरहान ने तुमसे कुछ कहा है ना तो मुझे बताओ, थप्पड़ों से मारूंगी मैं उसे। पुप्पो फरहान मुझसे शादी नहीं करना चाहता। फरहान मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता पुप्पो। वो तो अब पूरा के पूरा हदीका का हो चुका है। अच्छा मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। देखो इस घर में एक फरहान ही तो है जो मेरे कहने में है। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं हूं ना, मैं कराऊंगी ना तुम्हारी शादी फरहान से। मुझे ऐसी शादी से क्या मतलब पुप्पो जिसमें मोहब्बत ही ना हो। क्या मैं भीख मांगती रहूंगी पुप्पो फरहान से एक नजर प्यार से देखने की? वो नजरें तक तो मिलाता नहीं है पुप्पो मुझसे। अब मैं बात अपनी करती हूँ, नाम वो हदीका का लेता है। मैं अपना दर्द बताती हूँ, वो हदीका का हमदर्द बन जाता है। अरे यही तो समझाती आई हूं तुझे मैं कि तवीज घोल घोल के पिलाती रही है हदीका फरहान को। ऐसे कैसे भला वो निकाल सकता है तुम्हें अपने दिल से? देखो इन जादू टोनों का असर ही तो खत्म करना है हम फुफ्फो भतीजी ने मिलके इस घर से। तुम कुछ अरसा उसके आसपास तो रहो ना मेरी बच्ची। देखो तुम उसे इतना नजरअंदाज करो कि वो तुमसे बात तक करने को तरस जाए। देखो हदीका मनहूस तो है ही नहीं ना यहाँ। यही तो वक्त है उसे एहसास दिलाने का कि तुम अब भी उसके दिल में हो। और तुम कौन सा खुद छोड़ के गई थी या तुम्हारी माँ ने शादी रुकवाई थी? होता कौन है वो तुम्हें रुलाने वाला? देखो उसकी माँ ने तुम्हें अलग किया था ना, अब उसी की माँ तुम्हें कह रही है कि
वो अपने गुनाह पर शर्मसार है मेरी बच्ची। देखो, उसी गुनाह की सजा काट रही हूं मैं। तुम इसे मेरी जरूरत समझ लो, मेरा गुनाह, मेरा पछतावा या मेरी माफी, जो दिल चाहे समझ लो मेरा बच्चा। लेकिन मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। देखो, मैं कोमल की गुलामी से निकलना चाहती हूँ और सिर्फ तुम ही मुझे निकाल सकती हो उसकी गुलामी से। ठीक है पुप्पो, अगर सिर्फ मुझे आपकी खातिर यहाँ रहना है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जानती कि आज से फरहान कौन है। अब मैं देखती हूँ कि कोमल आपके साथ क्या करती है, कैसे करती है, और अब कैसे रोकना है उसे मुझे। शाबाश शाबाश मेरी बच्ची, तुम देखना, इसका सिला तुम्हें जरूर मिलेगा। मेरा दिल खुश कर दिया है तुमने। बहुत जल्द तुम देखना फरहान तुम्हारे कदमों में गिरेगा। अरे उस हदीका की तरफ तो वो देखेगा भी नहीं। मेरा दिल गवाही दे रहा है, दिल गवाही दे रहा है कि तुम्हारी और फरहान की जोड़ी बन के रहेगी। तुमने मेरा मान रख लिया मेरी बच्ची। आज तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह बहादुर नजर आ रही हो मुझे। वो भी कुर्बानी और इजहार के जज्बे वाला था। हूबहू उसकी तस्वीर हो तुम। आयान, तुमसे तुम्हारे डैड ने कोई बात की? जी हाँ, बेटा बेटा कहकर बुला रहे थे और मुझसे मेरी अटेंशन बटोरना चाह रहे थे। अब मैंने भी कह दिया कि आप दिल से नहीं बोल रहे, मजबूरी में बोल रहे हैं। जब दिल से बेटा बोलेंगे तो मानूंगा। वेरी नाइस। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा आयान कि वो तुम्हें दिल से बेटा बोल रहे हैं? उनकी आंखें ही बता देंगी। अगर उनकी आंखों में आंसू नहीं सही तो उनकी आंखों की नमी ही बता देगी। लेकिन मैंने डैड की आंखों से आंसू टपकते हुए देखे हैं। जज्बाती होकर सच बोलोगी तो मैं नहीं मानूंगी। तुम तस्लीम करो कि तुमने झूठ बोला है। हाँ भाई, मानती हूँ मैंने झूठ बोला है, लेकिन इतने मामूली से झूठ के लिए आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं मेरे साथ? कोई झूठ मामूली नहीं होता शाफे। झूठ जितना छोटा होता है उतना ही इंसान को झूठा बनाने की मजबूत बुनियाद रखता है। छोटे छोटे झूठ बोलकर इंसान अपने आप को बड़े बड़े झूठ बोलने के लिए तैयार कर लेता है और उसे पता भी नहीं चलता। ये कोई मामूली झूठ नहीं है। वो तुम लोगों की झूठी हमदर्दियां समेटकर तुम लोगों को मेरे खिलाफ करेगा, और जब तुम लोग मेरे खिलाफ हो जाओगे तो वो अपनी ग्राउंड मजबूत करेगा और वो तुम दोनों के जरिए दोबारा ताकतवर बनेगा। और ताकतवर बन गया तो सबसे पहले हानिया को निशाना बनाएगा, क्योंकि मेरा तो वो फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो इसलिए कि मैं कोई झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं करती, और अगर मैं गलती करूं उस पे माफी मांगती हूँ। क्या तुम माफी मांग सकोगी? फरहान, जी अम्मी। शाबाश बेटा, शाबाश। वैसे मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि आज तक हर किसी ने तुम्हें बेवकूफ कहा और मैं नहीं मानती थी कि नहीं, मेरा बेटा बेवकूफ नहीं है। लेकिन आज मैं इस बात पर मोहर लगाने आई हूं कि वाकई तुम बेवकूफ हो और हमेशा बेवकूफ रहोगे। आज के बाद मुझे अपनी मां मत कहना, सुना तुमने? अम्मी,
फरहान को तो मैं अब सीधा करके छोड़ूंगी। अरे अपनी उस मनहूस हदीका की गैर मौजूदगी में भी अगर ये पहले जैसा फरहान नहीं बनेगा तो क्या फायदा। अम्मी चुप कर जाओ फरहान, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से। अम्मी बात क्या है मुझे बताए तो सही, मुझे अंदर तो आने दे। फरहान मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। जाओ जाकर पागलों की तरह सर में खाक डाल के अपनी हदीका को ढूंढो गली कूचों में। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, शक्ल भी नहीं देखनी। अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुने एटलीस्ट। अरे चुप कर जा बेखैरत, मैं तेरी आवाज तक नहीं सुनना चाहती। मत कह मुझे अम्मी अम्मी। अम्मी प्लीज। शांजे वो अम्मी। भाड़ में जाओ। अब ये किसकी कॉल है? हेलो। तुम्हारे फोन में नंबर ब्लॉक करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे नंबर्स खत्म नहीं होंगे। इतने नंबर हैं मेरे पास। जिब्रान, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, सुना तुमने? ध्यान से तुम चाहे जितना मर्जी ब्लॉक कर लो, मेरे पास इतने नंबर हैं, मैं हर 2 मिनट में तुम्हें नंबर बदल बदल कर कॉल कर सकता हूँ। मैं अपना फोन ही साइलेंट कर लूं। मैं तुम्हारे मोबाइल की बेल भी नहीं सुनना चाहती, समझो तुम? अब बस यही रोक दे। हाय। ओ हाय, कैसी रही तुम्हारी इनॉग्रेशन हीरो? इट वाज वंडरफुल। तुम्हारी खुशी देखकर ही अंदाजा हो रहा है। मेरी खुशी की वजह यह भी है कि कोमल मुझसे बहुत ज्यादा खुश है आज के इवेंट से। सुना है तुम्हारी बीवी बहुत अमीर है। है तो सही। तो फिर यहाँ क्यों टिके हुए हो तुम लोग? अगर मैं कोमल की जगह होती ना, एक आलीशान से बंगले में 50 नौकर रखकर ऐश की जिंदगी एंजॉय कर रही होती। यही तो फर्क है कोमल में और कोमल के अलावा किसी और लड़की में। कोमल जैसी कोई नहीं। या तो कोमल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदी है, या फिर तुम जोरू के गुलाम हो। टू बी ऑनेस्ट, दोनों बातें सच है। जो भी हो वासिक, तुम बहुत खुश हो उसके साथ, और ये बहुत अच्छी बात है। सही कह रही हो। और मुझे अच्छी लगती है तुम्हारी ये पॉजिटिव सोच। तुम्हारी लव मैरिज हुई थी ना? ऑब्वियसली यार। और फरहान की अरेंज्ड? अब तुम्हें तो ये सवाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए मुझे? मर्दों का क्या भरोसा, मूव ऑन करने में देर थोड़ी लगाते हैं। मैंने फरहान के दिल को टटोल के देखा है वासिक, अब मैं नहीं बसती वहां। शांजे, मुझे अपनी और कोमल की मोहब्बत की मिसाल मत दिया करो वासिक, नजर लग जाएगी मेरी। ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बात कर। कोमल भाभी, जिब्रान मुझे बार बार फोन करके तंग कर रहा है। इसको मेरा नंबर किसने दिया? मैंने। आपने? लेकिन क्यों? मैं झूठ भी बोल सकती थी हानिया कि मैंने तुम्हारा नंबर नहीं दिया। जिब्रान FIA में ऑफिसर है, वो तुम्हारा नंबर निकलवा सकते हैं, लेकिन मैंने सच बोला, मैंने नंबर दिया है तुम्हारा।
वो तो मैं जानती हूँ कि आप झूठ नहीं बोलती। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने मेरा नंबर क्यों दिया है जबरान को? इस बात का जवाब है मेरी मर्जी। क्या मतलब आपकी मर्जी? वो सब बाद में डिस्कस करते हैं, पहले चलकर फाइक से मिलते हैं। आओ सब। वेलकम बैक मलिक साहब। कैसा लग रहा है आपको खुली फिजा में सांस लेते हुए? से थैंक्स टू हानिया। अगर इसकी मर्जी ना होती तो आपको रहाई ना मिलती। देखें, इस वक्त मैं बहुत परेशान और फिक्रमंद हूँ। मेरा कंसर्न शाफे ने आप तक पहुंचा दिया होगा। जी, अच्छी तरह बता दिया है मुझे शाफे ने। तो आप हानिया का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहते? क्यों नहीं, शुक्रिया आपका। जी, अब बताइए आप अपना कंसर्न। देखिए, माँ जी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ किस हाल में हूँ। अगर उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उनकी तबीयत में बर्दाश्त नहीं है। आपकी तरह? प्लीज इस वक्त मेरी परेशानी को दूर करें। बाकी जितनी मेरी बुराई करनी है बाद में कर लीजिएगा। माँ जी बार बार फोन कर रही हैं ये पूछने के लिए कि मैं उन्हें पैसे क्यों नहीं भिजवा रहा। आयान, शाफे और हानिया, वोट फॉर दादी। उन्हें पैसे भिजवाने चाहिए या नहीं? वाह मलिक साहब, आपने तो सबको अपने साथ मिला लिया। शायद ये लोग मेरी मजबूरी को समझ रहे हैं। आपके ख्याल में उन्हें मंथली खर्च देना चाहिए या सालाना? उन्हें मंथली पैसों की जरूरत होगी। और आपके ख्याल में उन्हें कितने पैसे भिजवाने चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 1 करोड़ रुपए। इतनी अय्याशी, वो भी इस उम्र में? कौन? फरहान भाई। आ जाओ आसिक। अच्छा बैठो। सब ठीक है फरहान भाई? सब ठीक है। ये शांति से क्या बात होगी आपकी? क्या? मैं समझा नहीं। यार बुरी तरह रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही। मुझे उसने कुछ बताया नहीं है, बस इतना अंदाजा हुआ है कि वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। तो कैसे पूरा उतर सकता हूं मैं उसकी तवक्कुआत पर? यही लहजा फरहान भाई, आपने इसी लहजे में बात की होगी उससे। थोड़ा तो तरीके से बात की जा सकती है ना। मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह उसको रोते हुए छोड़ना चाहिए था। और जानते हैं आप उसने मुझसे क्या कहा? उसने ये आंसू 4 साल से रोके हुए थे। वो कहती है दरिया का बंध टूट गया है, अब ये सैलाब की तरह बहेगा। माँ जी दरअसल दुबई के एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहती हैं, जहां उनकी सहूलत के लिए तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं। सब कुछ मिला के तकरीबन इतना ही खर्चा बन जाता है। आप उनके अखराजात के डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दीजिए। हर महीने उनके लिए रकम पहुंचती रहेगी। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देते देते तो 2-3 दिन गुजर जाएंगे। ये देखें, अभी फिर दोबारा माँ जी की कॉल आ रही है।
मुझे लगता है उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया होगा अब तक। वो बहुत गुस्से में होंगी। कोमल, फिलहाल हमें फौरी तौर पर कुछ ना कुछ रकम उन्हें भिजवानी पड़ेगी। कोमल आप ही प्लीज, आप 1 करोड़ मंथली के लिए मान जाएं। आप कोई नहीं होती दादी को सजा दिलवाने वाली। आपको हानिया मॉम को बचाना था, उसमें आप कामयाब हो चुकी हैं और अब आप बदले ले रही हैं। और ये आपके अंदर एक बुरी आदत है। मैंने आपसे एक झूठ बोला था सिर्फ, और उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन आपको भी मानना होगा कि आप एक जिद्दी, कठोर और इंतकामी टाइप की शख्सियत हैं। अब देखती हूँ आप इस बात को मानती भी हैं या फिर नहीं, और अगर मानती हैं भी तो माफी मांगती हैं या फिर नहीं। ठीक है हानिया, तुम अपने अकाउंट से दादी को 1 करोड़ ट्रांसफर करो, और माँ जी के अकाउंट से अगर 1 रुपया भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ तो किसी किस्म की रियायत नहीं करूंगी आपसे।